श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पे विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पे दिव्य तेज छलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे ज्यादा सुंदर थीं? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी नहीं रहा गया तो बेबी कहने लगे कि हे भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय श्री दिलाई है। क्या संसार में मुझसे भी कोई अधिक शक्तिशाली है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान गए थे कि इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम भगवान हनुमान के पास जाओ और कहना भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा से हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ और स्वयं द्वारकाधीश ने श्री राम जी का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन के सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल में प्रवेश कर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे बानर श्रेष्ठ, भगवान राम आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले चलूंगा। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा बानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुमने बिना आज्ञा से महल में कैसे प्रवेश कर लिया? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश करने के लिए रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा, आपसे मिलने के लिए मुझे इस सुदर्शन चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मैंने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने चला आया। मुझे क्षमा करें प्रभु। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान जी हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री राम से प्रश्न करने लगे कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी तीनों का गर्भ चूर चूर हो गया। वे तीनों भगवान की लीला समझ गए। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के चरणों में झुक गए। कितनी अद्भुत लीला है भगवान की। अपने भक्तों का अहंकार अपने भक्त द्वारा ही उन्होंने दूर कर दिया। जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज जो आपके पास है वह कल भी हो।